जिन्होंने खिलाया, जिन्होंने अपनी अम्मी जान के साथ सुलाया। दोस्तों फुल मजा है, वीडियो को पहले सुनो। जिन्होंने बैठाया, जिन्होंने खिलाया, जो अपने घर के गद्दार थे, जिन्होंने नीचे टैंक बना रखे थे उधर छुपाया। बता दूं इस भाई का बस एक ही चीज कहना है कि मतलब जिसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो वही तुमको उलट के जवाब दे, मतलब कि उसके लिए सारा कुछ करो, फिर तुम्हें मतलब पीठ पीछे छुरा भोगने की कोशिश करे तो उसको कैसे रिप्लाई देते हैं। तो भाई साहब से सुनो। उन्होंने ही भैया बहाया, तो वो है कहाँ? तुम्हारी गांड में। किसी देश के लिए वंदे मातरम आप नहीं बोले। बता दो मेरा मुल्ला साहब है जो मतलब कि देश में कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम की जगह पे ये बोलता है मैडम जी इसी देश में पैदा हुए हैं, इससे गंदे मातरम से क्या हिंदू हो जाएंगे। गंदे मातरम ऐसे समूल्य की जहाँ पर सोच रही है तो हम बोल देते हैं कुछ, तो कहता है बोला क्यों भाई खत्म। यहाँ पे इसको बोला थोड़ी गया कि मतलब कि हिंदू हो जाएंगे या मुस्लिम हो जाएंगे। यहाँ पे बोला गया भाई जो देश हित के लिए नारा लगता है, जो देश हित के लिए बोला जाता है उसको तुमको बोला है कि बोलने के लिए, लेकिन फिर भी तुम बंदे को गंदे बोल रहे हो। तो इससे पता चलता है कि तुम्हारी सोच और तुम्हारी परवरिश में क्या क्या मिलाया गया है। पहले आप क्यों कह रहे हैं? वंदे कहने नहीं आ रहा आपको? नहीं हमको नहीं आता। वंदे कहिएगा। कर भाई जब तुमको ऐसा कुछ बोलना ही नहीं आता तो देश हित के लिए जो काम जो लाभ तुमको मिलता है सबको बाइकआउट करो। खास करके बीजेपी और मोदी सरकार तुमको सारा कुछ प्रोवाइड करती है, वो भी सबको देती है, तो तेरे को भी देती है, तो उसको भी मत लो तुम। अब तुमको ज़्यादा दिक्कत आता है, तुमको ज़्यादा बोलने नहीं आता, तुम सीधी सी बात है तुम पाकिस्तान चल जाओ, तुम बांग्लादेश चल जाओ। वंदे देखिए इनकी इन लोगों की मानसिकता कैसे होती है, ये दर्शक डिसाइड करेंगे। वंदे मातरम इनसे नहीं कहा जा रहा है, गंदे मातरम। एक बार नहीं 4 बार ये कह रहे हैं वंदे मातरम के, गंदे मातरम क्यों कह रहे हैं? वंदे मातरम बोलिए। ये हमें क्या पता चलता। फिर से गंदे। लेकिन हाँ जब सरकार के द्वारा कुछ प्रोवाइड फ्री में जब दिया जाएगा तो सबसे पहले आगे नंबर इन्हीं लोगों का रहता है। तो आप लोगों की क्या थॉट्स है भाई इस बंदे के लिए 2-4 शब्द कमेंट में करके बताना। जैसे राम के जमाने में राम मैं बता दूं यहाँ पे एक बंदा है जो मतलब कि श्री राम प्रभु श्री कृष्ण प्रभु के बाद अब मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहता है, तो पहले सुनते होता था। कृष्ण के जमाने में कृष्ण, मोदी के जमाने में सिर्फ मोदी सुनना चाहते हैं बस। नहीं भाई मोदी को पूरा दुनिया पसंद करती है, खास करके चमचे विपक्ष वाले छोड़ करके। भाई मोदी को वर्ल्ड ओवर जितने भी लोग हैं सब चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चमचे जो इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे ये जरूर अंधभक्ति है। भाई हाँ जरूर अंधभक्ति है, जो हमारे देश हित के लिए काम करेगा, जो बढ़िया करेगा भाई उसको जयकार इसी तरह से हम लोग लगाते हैं। राम राम रटो नहीं पीछे हटो। भाई लोग बता दो कि नीले भांड और नीले कबूतर जो फरफराते हैं, जिनको 5000 सालों से पानी नहीं मिला, वो अब वर्सेस नीला गमछा धारण करने वाले सच्चे अम्बेडकरवादी में डिफरेंस क्या जानते हो? पहले वीडियो देखो। बाबा साहब के नाम पर गंदी राजनीति करे, बाबा साहब को नहीं मानते। बाबा बताओ ये राम का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में राम का चित्र है। बाबा साहब तो बता रहे हैं कि राम है, ये कह रहे राम काल्पनिक है। फिर बाबा साहब को मानने वाले हो सकते हैं क्या? बताओ। पहले बता दो कि ये सच्चे मतलब अम्बेडकरवादी है जो मतलब कि अपने बाबा के साहब का नाम लेते हुए सबको सम्मान देता है। अब बाकी वही विपक्ष में हो गए, चंद्रशेखर रावण हो गया, भाई सब निशो हो गया, ऐसे भान जो है ना मतलब कि बाबा साहब का नाम लेकर के कहते हैं भगवान जी को मान भी नहीं करते। भाई बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको यही बताना है कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सच्चे हैं कि यही सच्चे हैं। भाई कमेंट करके। तेजस्वी यादव का समर्थक है ना? भाई लोग बता दूंगा यहाँ पे एक बंदा जो मतलब तेजस्वी यादव का नाम सुनने के बाद इसलिए बोलता है कि सब कुछ बंद, सब कुछ चौपट, क्योंकि उसको पता है कि जब तेजस्वी यादव की सरकार थी, आई मीन मतलब आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, उस समय हमारे स्टेट का क्या माहौल था, इसलिए उस माहौल को देखते हुए ये सब बात बोल रहा है। आज से दुकान में ताला बिल्कुल, ये मोदी का सरकार है, मोदी ही रहेगा यहाँ। ऐसा कैसा बोल रहे हो? बात नो बकवास, जो देश हित के लिए काम करता है, बढ़िया काम करता है भाई वही रहेगा। बता दिए मोदी ही रहेगा। हम सेना में हैं, आर्मी में हैं, अब मोदी रहेगा। सीधी सी फंडा है कि इस भाई को पूरा पता है कि भाई मोदी की सरकार में और कांग्रेस के सरकार में क्या डिफरेंस थी और क्या मेरे को अभी मिल रही है। तो भाई ये सीधी सी बात है, मतलब ये मोदी की जयकार लगा रहा है। भाई जो प्रेसिडेंट हैं आप खुल के बोल रहे मोदी है। मोदी ही रहेगा। उसमें क्या आपने ऐसे देख लिया? हर चीज में कह तो दिए। जो सेना कश्मीर में जाने में डरती थी आज वहाँ खुलेआम घूम रही है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ वन वोट, लेकिन कुछ ऐसे 8 लोग हैं जो इनको भी कहें कि ये अंधभक्त है। मोदी का देन है ये, लालू यादव और नीतीश कुमार का देन नहीं है। आओ बताइए, अब कुछ बताएं। सेना का क्या हाल? पूछा कि सेना का हाल, तो भाई तो सीधी सी शब्द में बोल दिया कि भाई मैं सेना हूँ, और उसके बाद सेना का हाल ये था। और अब ऐसा हाल है कि किसी से कुछ कहना नहीं पड़ता है, ना कुछ सोचना पड़ता है। तब भी किसी को पहले करने का मन करता है तो सीधे घर में घुस के ठोक के आ जाता है। कांग्रेस ने तो बहुत पाप किए इस देश में। बता दूं कि यहाँ पे एक बंदे हैं जो मतलब कि कांग्रेस की पूरी सच्चाई अपने मुख जबानी से पूरा पट्टी खोल रहे हैं, लेकिन इसको चमचे देखने के बाद कहें कि ये अंधभक्त है। भाई अंधभक्त को गोली मारो। जो सच्चाई है तुम्हारे पिताश्री जो गलत किए हैं उसका पूरा विवरण यहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं, तो पहले सुन। ये देश का जो विभाजन हुआ ये भी नेहरू जी की देन है। ये कश्मीर का 1/3 हिस्सा चला गया ये भी उन्हीं की देन है। कुछ ऐसे चमचे इस बात को कहेंगे ना
मेरे पिताजी ऐसा गलत कर ही नहीं सकते हैं। देख सिखों पर जो अत्याचार हुआ जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, कैसे निर्दोष सिख मारे गए, तो ये बहुत अत्याचार किया इंदिरा गांधी। तो चमचों को कहना चाहें कि भाई तुम अपने आँख पर जो आलू का चश्मा जो डाल रखे हो राहुल गांधी के कहने पर, उसको तो हटा दो। असूल से जो अभी तक चाहते हो यार, उसको तो छोड़ दो भाई। जो रियलिटी है उसको समझो और अपने देश के लिए सोचो, नहीं तो पता चलेगा एक दिन तुम भी ऐसे ही करते करते निपट जाओगे। तुम्हारा जो अगवाड़ा पिछवाड़ा जो होगा ना, वो भी ऐसे करते करते चल बसेगा। गांधी ने आज उनके पोते राहुल गांधी संविधान को लिए घूमते हैं, सिर पे दिखाते हैं हम संविधान के बड़े रक्षक हैं। देश के सारे नेता, मोदी, अमित शाह, गडकरी, सारे के सारे नेता अंबानी जी की शादी में गए थे। राहुल गांधी गया था? अबे चमचे के सरदार, तुमको अंबानी जी का निमंत्रण ही नहीं मिला था तो कैसे तुम जाओगे? मैं 2 आर्मी की 2 पेंशनें लेता हूँ, ली थी, 2 बार लड़ाई लड़ी है मैंने। आप आर्मी से? भाई इस वीडियो को पूरा देखना कि वो भाई साहब जो हैं, जो मतलब कि आर्मी थे पहले, वो किस तरह से फजीयत उड़ाते हैं कांग्रेसियों की, पहले सुनते हैं। आर्मी में था मैंने 65 की भी लड़ी और 71 की भी लड़ी। तो जब मैं पेंशन आया था ना, तो उस टाइम मेरी पेंशन पता कितनी थी बेटा? है 940 रुपये। आज मेरी मोदी सरकार है, मेरी पेंशन है 45,000 रुपया। तो बेटा हम कहते ना कहेंगे कि इन्होंने रद्द बढ़ाया है? फिर ये सरकार की तो क्या भाई लागे। एक चीज़ बोलना चाहिए भाई, हमारे देश के सैनिकों को जब तुम इतना सम्मान नहीं दे सकते तो भाई काहे का तरह कोई इज्जत करेगा। लेकिन हाँ, कुछ चमचे ऐसे होते हैं जो कहेंगे नहीं मेरे पिताश्री गलत नहीं कर सकते, मेरे पिताश्री गलत हो ही नहीं सकते। भाई कम से कम सैनिकों का तो इज्जत सम्मान किया करो, जो हमारे देश के रक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते अपने परिवार को छोड़ते हुए। साला 940 रुपये देते थे पेंशन, ये मोदी की सरकार है तो उस भाई साहब को 45,000 रुपये प्लस मिल रहे हैं। खैर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भाई, आप लोग की क्या थॉट्स है कांग्रेस सरकार और बीजेपी की सरकार में, तो कमेंट करके बताना।